आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। जूम से जुड़े हुए और यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे सारे ध्यानी ज्ञानी मित्रों को मेरा कोटि कोटि नमन। इस सुंदर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारी खुद से प्रेम करो ये जो मिरर वर्क की सीरीज चल रही है मास्टर्स, इसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अब तक 17 चैप्टर हो गए हैं। आज का हमारा 18वां दिन, अपनी समृद्धि पाना। इस चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट के लिए अपने भीतर खुद से जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जाओं को शांत करते हैं। हर एक श्वास को महसूस करेंगे। हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक होकर आज सभी मास्टर्स द्वारा हम सभी को जो भी ज्ञान दिया जाएगा, जो भी मास्टर्स आज हम सभी के श्वासों द्वारा हमें ज्ञान देंगे, उसको हम पूर्ण समर्पित भाव से भीतर स्वीकार करेंगे। हम नमन करते हैं हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं को हम नमन करते हैं। लुईस जी की चेतना से जुड़कर खुद से प्रेम करो के इस स्वाध्याय से हम कनेक्टेड होते हैं और आज का हमारा ये ध्यान सत्र हम प्रारंभ करते हैं मास्टर्स। हम शेयरिंग द्वारा आज की हमारी जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। उसके पहले इस स्वाध्याय में लुईस हेजी ने कुछ पॉइंट्स को यहाँ बताया हुआ है, उनके बारे में हम देखेंगे। आज का हमारा दिन है 18वां, अपनी समृद्धि पाना। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि, प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? यहाँ लुईसे जी सवाल पूछती है। आज आप सीखेंगे कि स्वयं को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर आप एक चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं, कैसे हम यूनिवर्स से जो चाहिए वो हम अट्रैक्ट कर सकते, टैप कर सकते हैं। तो इसमें आगे हम देखते हैं, यह सही समय है कि आप पीछे जाकर अपनी दैनिकी में वे नोट्स देखें जो आपने इस कोर्स के आरंभ में लिखे थे, जो लुईस जी हमें रोज डेली हर एक दिन अभ्यास में बता रही है कि हमें अपनी एक जो डायरी है वो मेंटेन करनी है। उसमें जो जो अभ्यास है रोज के, वो हर एक दिन के अभ्यास हमें उसमें लिखने हैं। उसमें अफर्मेशंस लिखनी है, अपनी भावनाएं, अपने भीतर जो सवाल है उससे निकल रहे जवाब, उनको भी उसमें लिखना है, उनको निरीक्षण करना है। तो ये सारा अभ्यास हमें डेली करना है। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है? क्या आप देख सकते हैं कि अब आप आईने के सामने अपने एफर्मेशंस कहने में कितना सहज महसूस करने लगे हैं? आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक है। क्या आप जानते हैं कि आप धन, समृद्धि, प्रचुरता के लिए भी एक चुंबक है? दुनिया में कितनी प्रचुरता है जो इंतजार कर रही है कि आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे अधिक लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं। यदि आप इस बात को पूरी तरह समझ सके तो आपको एहसास होगा कि आपको हर वह चीज प्राप्त हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है और पाने की इच्छा है। हमारे भीतर की शक्ति हमारे हर एक पल में हमारे सबसे
प्यारे सपने और भारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि आपको कोई चीज चाहिए, तो ब्रह्मांड यह नहीं कहता कि मैं उसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे भेज देता है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर तैयार रहना चाहिए। मैंने देखा है कि कभी-कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं, तो वे अपनी बाहें छाती पर मोड़ कर बैठते हैं। इस तरह वे किसी चीज को अपने अंदर कैसे जाने देंगे? अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है, ताकि ब्रह्मांड पर आप पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रण देती हूँ। यहाँ मास्टर लुईस जी कहते हैं कि हर कोई चीज जो मास्टर समझो है, टैप कर सकते हैं हमारे भीतर। हमें केवल इच्छा करनी है कि जो चाहिए उसे हमने अपने मन में सोच विचारों और भावनाओं के साथ जोड़ते हुए वो चीज फील करनी है। और अगर हमारी सच्ची बर्निंग डिजायर है, तो वो हमें यूनिवर्स अवश्य देता है। वह सारी चीजें मटेरियलाइज हम कर सकते हैं। तो आगे उन्होंने हमें अभ्यास बताया हुआ है कि खड़े हो जाए, अपनी बाहें फैलाए और कहे, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। उन्होंने कहा है, खुले मन से अपनी बाहें फैलाए और कहे, ब्रह्मांड से पूरे सच्चे मन से, हृदय से कहे, मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ हूँ, ग्रहणशील हूँ। सब कुछ जो ब्रह्मांड में उपलब्ध है, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं लेने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब इस बात को अपनी छत से चिल्लाकर कहें, ताकि सब सुन सके। समृद्धि का अर्थ कई चीजों से हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्ञान, ऐसी कई चीजें हैं जिसका मीनिंग इस समृद्धि में आता है। आप अपनी प्रचुरता के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना करते हैं। आप अपने अभाव के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना नहीं कर सकते। जब आप अभाव पर केंद्रित करते हैं, तो और अभाव उत्पन्न होता है। गरीबी की सोच और ज्यादा गरीबी लाती है। आभार की सोच और प्रचुरता लाती है। जो हमारे सोच विचार होते हैं मास्टर्स, वही हमारे जीवन को बनाते हैं। हमारे जैसे विचार है वैसे ही हमारी सृष्टि बनती जाती है। इसीलिए हमेशा जो चाहिए वही बोलो, वही सोचो और वही फील करो, क्योंकि वही हमारे जीवन में हम मटेरियलाइज करते, यूनिवर्स से टैप करते हैं। और इसीलिए जो भी हम सोच विचार करते हैं, उसके बारे में होशपूर्वक सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं। हम अभाव के बारे में सोच रहे हैं कि समृद्धि के बारे में? अगर हमें समृद्धि चाहिए तो समृद्धि के बारे में ही सोचे, अभाव के बारे में ना सोचे, क्योंकि वही ध्यान केंद्रित होकर वो चीजें उत्पन्न होने लगती है। आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है, जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे, तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने की आवश्यकता है। जो कुछ आप देते हैं, वह लौटकर आपके पास आता है। हमेशा यदि आप अपने जीवन से लेते हैं, तो जीवन आपसे लेगा। यह इतना आसान है। इसीलिए मास्टर्स, जो हमें चाहिए वो हमेशा हमने पहले देना है, क्योंकि जितना हम यूनिवर्स को देते हैं, उससे न जाने कितने गुना यूनिवर्स हमें वापस लौटाता है। अगर हमें खुशी चाहिए, तो हमें खुशी देनी है। अगर हमें प्यार चाहिए, तो प्यार देना है। इसीलिए जो चाहिए पहले वो हमने देना है, वो बांटना है। खुले मन से अपना अनाहत चक्र पूर्ण ओपन कर हमने सच्चे दिल से देना है जो हमें चाहिए।
ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ बताया गया है। जो कुछ आप देते हैं वह लौटकर आपके पास आता है। हमेशा यदि आप जीवन से लेते हैं तो जीवन आपसे लेगा। यह इतना आसान है। आपको लगता है कि आप चोरी नहीं करते, लेकिन क्या आप उन पेपर क्लिप्स और स्टेप्स की गिनती करते हो जो आप ऑफिस से घर लेकर जाते हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समय चुराता हो या दूसरों दूसरों से उनका सम्मान छीनता हो? ये सब चीजें ब्रह्मांड को बताती है मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ। मुझे उसे छीनना पड़ता है, चुराना पड़ता है। जैसे बहुत बार होता है ना कि ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें ऑफिस के द्वारा मिल रही है, या फिर हम होटल में जाते हैं कहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे लिए अवेलेबल की हुई होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि हम चलो उठा लेते हैं। इस तरीके से ऑफिस से, होटल से या बाहर कहाँ से कुछ चीजें हम उठा लेते ऐसे सोचते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो बिना वजह उठाते हैं। तो ये भी एक तरीके की चोरी ही हो गई। तो अगर हम चोरी करते हैं तो हमारे पास अबंडेंस कैसे आएगा मास्टर्स, क्योंकि हम ही खुद चुरा रहे हैं। तो इन उन मान्यताओं के प्रति हमें सचेत रहना है जो शायद आपके जीवन में धन और समृद्धि के प्रवाह में रुकावट डाल रही है। फिर उन मान्यताओं को बदलने के लिए मिरर वर्क का उपयोग करें। नई प्रचुर सोच उत्पन्न करें। यदि आपको पैसों की समस्या है तो सबसे अच्छा उपाय है समृद्ध सोच का विकास करना। जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया है कि अगर किसी को पैसे की समस्या समस्या है तो उसने समृद्ध सोच का विकास करना है, यानी खुद के बारे में सोचना है कि मैं समृद्ध हूँ, मैं धनवान हूँ, संपूर्ण यूनिवर्स मेरा है और जो चाहिए वो मैं यूनिवर्स से टैप कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर सोच विचार हम रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो क्या होता है, हमारी ओर वह समृद्धि, वह ऐश्वर्य, संपन्नता अपने आप प्रवाहित होने लगती है। हजारों मार्ग हमारे आजू बाजू खुलने लगते हैं मास्टर्स। जो हमारा भाव है वैसे ही रास्ते हमारे खुलते हैं। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहे। स्वयं को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दे। जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे, अगर हमारे जीवन में कोई चीज आती है और तब हम उसका फायदा नहीं उठाते, ना कर देते हैं, तो वह हमारा रास्ता बंद हो जाता है। एक सिंपल के उदाहरण से हम देखेंगे, ध्यान। अगर कोई व्यक्ति ध्यानी नहीं हो लेकिन उसके जीवन में कोई ध्यानी व्यक्ति आ जाए और वो अगर उसे बताए, एक ध्यानी व्यक्ति जो है वो अगर बताए कि आप ध्यान करो दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति जो ध्यान नहीं करता तो वह उसके उस विचारों को और ध्यान को अगर नहीं अपनाएगा तो कुछ समय के लिए उसका जो मार्ग खुलने वाला था यूनिवर्स के द्वारा, तो उसकी एक ना की वजह से वो रास्ता फिर से ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, इसकी अवेयरनेस हमें हमेशा रखनी है। खुले मन से हमें ग्रहणशील रहना है। ब्रह्मांड की जो सारी प्रचुरता है उसके लिए हमें हाँ कहना है, ओपन रहना है, हमेशा शुक्रिया व्यक्त करना है। जीवन आपकी बात सुनेगा, प्रक्रिया व्यक्त करेगा। आइए अफर्म करें, जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है, मुझे जीवन पर विश्वास है। यहाँ पे आगे हमारा जो 18वां दिन है उसका मिरर वर्क का अभ्यास हम आगे करते हैं, शेयरिंग द्वारा देखेंगे। यहाँ पर 18वें दिन का मिरर वर्क का जो अभ्यास है, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमने अभी ये दिन का अभ्यास करना है। तो आज आपका मिरर वर्क आपकी समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपकी बाहें फैलाकर खड़े हो जाए और कहें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला
और ग्रहणशील हो। यहाँ पर मास्टर ने हमें बताया है कि मिरर वर्क के अभ्यास में आज का हमारा जो मेन पॉइंट जो है, समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें खुले मन से अपनी बाहें फैलानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो मिरर के सामने खड़े रह सकते, या फिर ऐसे ही हम अपनी जो बाहें हैं पूरी तरीके से फैलाते हुए खड़े हो जाए, या फिर मिरर के सामने भी खड़े हो सकते और बड़ी आवाज में खुले मन से कहे, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। जो भी यूनिवर्स में सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी है, वो एबंडेंस लेने के लिए मैं खुला हूँ, ग्रहणशील हूँ, मैं तैयार हूँ ये सारा एबंडेंस लेने के लिए। ऐसी अफर्मेशंस हम दे सकते हैं, दोनों बाहें फैलाकर आईने के सामने देखते हुए हम यह कर सकते हैं। अब आईने में देखें और दोबारा कहे, मैं हर चीज, हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन शब्दों को अपने दिल से निकलने दे। मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। तो हम ये जैसे हमारा अगर छोटा मिरर हो, ऐसे पॉकेट नुमा मिरर, या फिर हमारे घर में कोई दीवार पर लगा हुआ या बाथरूम में लगा हुआ, जो भी जहाँ हमें कंफर्टेबल जगह है, उस आईने के सामने बैठकर यह अफर्मेशंस हमें देनी है कि अच्छी चीज लेने के लिए मैं खुला हूँ और ग्रहणशील हूँ। तो इसे बार बार हमें दोहराना है। आगे अगली इफर्मेशन एफर्मेशंस जो है उसको 10 बार दोहराने के लिए, ये जो अफर्मेशंस पहली जो बताई यह बार बार दोहरानी है। फिर 10 बार इसे दोहराए तो आगे बताया है, ध्यान दे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। पहले 10 बार अफर्मेशंस दोहराई हमने कि मैं खुले मन से तैयार हूँ, ग्रहणशील हूँ, सारा कुछ एबंडेंस लेने के लिए तैयार हूँ। यह अफर्मेशंस के बाद हमें क्या करना है, ध्यान दे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर पा रहे हैं? यह अभ्यास अपने मिरर वर्क कोर्स के अंत तक रोज सुबह करें। यहाँ पर खुद से ही खुद को सवाल पूछना है, मिरर में देखते हुए अपने आप को महसूस करते हुए खुद को पूछे कि क्या आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं, मुक्त महसूस कर पा रहे हो। हम खुद को मुक्त महसूस कर पा रहे हैं, ये खुद को ही आईने के सामने देखते हुए हमें कहना है, अपना नाम लेते हुए कहना है, मास्टर क्या मैं खुद को मुक्त महसूस कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। ऐसे अभ्यास हमें करना है। और यह अभ्यास हमें आखिरी आखिरी दिन तक बोला हुआ है मास्टर ने। यह आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके द्वारा हम अवेयर होते हैं, अवेयरनेस हमारा बढ़ता है, हमारे खुद की जो फ्री विल है उसको हम महसूस कर पाते हैं इस अभ्यास द्वारा। आगे हम देखेंगे शक्ति आपके अंदर है, आपका 18वें दिन का दैनिकी अभ्यास। पैसे के संबंध में आपकी क्या मान्यताएं हैं? अपने आईने के पास वापस जाए, अपनी आंखों में देखे और कहे। यहाँ पे अभी पैसे के संबंध में हमारी बचपन से बहुत सारी मान्यताएं होती है, जिस तरीके से घर में हमारे मम्मी पापा का व्यवहार होता है, दादा दादी नाना नानी, किस तरीके से उनका स्वभाव, उनकी मान्यताएं, सोच विचार, उसका भी असर हम पे पड़ता है। तो वैसे ही धीरे धीरे हम भी सोचते हैं, हमारे ऊपर, बुद्धि पर, मन पर उसका विचार, भावनाओं का हम पर होता है। तो ऐसे ही पैसे के संबंध में क्या आपकी मान्यताएं हैं? तो यह मान्यताएं मतलब हमने देखनी है कि बचपन से लेकर अब तक हमारे जो विचार है पैसों के संबंध में कैसी मान्यताएं हैं, वो सारी हमें चेक करनी है। अपने आईने के पास वापस जाए और अपनी आंखों में देखे और कहे, जो भी हमें महसूस हो रहा है, हमारा उदार भाव है, कंजूस भाव है, जो भी विचार है हमारे,
चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, पैसों के संबंध में जैसे भी हमारे सोच विचार हो बचपन से लेकर अब तक, कि किस तरीके से हम पैसे का जो भी इशू रहता है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, उन विचारों को भावनाओं को हमने मन में आईने की तरफ देखते हुए दोहराना है और कहना है। पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि अपना डर वहां पे लिखने के लिए बोला हुआ है, तो वह डर लिखे, अपना जवाब लिखे, हमारी जो डायरी है उसमें लिखे कि हमारे पैसे के बारे में क्या डर है, पहले सवाल लिखे। उसके नीचे ये जो भावनाएं हैं, ये विचार है, इसको हमने जो आईने में खुद को देखकर महसूस किया और जो हमें अंदर से जवाब मिला मास्टर्स, वो हमें डायरी में लिखना है। तो अपना डर जो है, उस डर का नीचे सवाल भी हम, सॉरी जवाब भी हमने लिख को म्यूट कर मास्टर। रागिनी जी प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए। अपना जवाब लिखें और यह भी लिखें कि आप ऐसा क्या महसूस करते हैं। तो उस जवाब के साथ साथ वहां पे लिखना है अपनी भावनाएं सोच विचार के, हम पैसों से संबंधित जो भी हमारे इश्यूज है, जो भी हमारी भावनाएं सोच विचार जो भी है, तो हम क्या महसूस करते हैं, किस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, इसके बारे में हमने लिखना है। बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे? आप अब अपने वित्त संबंधी मसले कैसे संभालते हैं? अपने विचार लिख लें। क्या आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि बचपन से लेकर जो भी पैसों के बारे में हमने अब हमारे घर परिवार के लोगों से क्या देखा क्या सीखा, उनके बिहेवियर से वो ऑब्जर्व करना है कि हमने क्या अपने भीतर लिया। आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते हैं? हमारे घर में बचपन से लेकर अब तक हमारे घर में जो भी पैसों से रिलेटेड मामले होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, सहज तरीके से असहज तरीके से, जो भी बात हो तो उसके बारे में हम जानते हैं, तो उसके बारे में हमने लिखना है। वो उसके सवाल उसके सवाल जो हैं जो भी आ रहे हैं वो लिखकर उसके जवाब फिर हमने लिखने हैं। आप सब अपने वित्त संबंधी मसले कैसे संभालते हैं? और ये जो हमारे मसले होते हैं घर परिवार के पैसे से संबंधित, तो हम एन वक्त पर जब सिचुएशन आती है मास्टर्स, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, आसानी से, डरते हुए, गुस्सा करते हुए, जो भी जिस भी तरीके से, तो उसके बारे में भी हमने लिखना है। तो इसमें लुई सेजी ने बताया है कि ये जो पैटर्न्स है हमारे, वो हमें दिखाई देंगे अगर इस तरीके से हम अभ्यास करते हैं मिरर वर्क के साथ। आगे हम देखते हैं, अब स्वयं को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ दैनिकी अभ्यास करें। लिखें जो चीजें आपको हमेशा से चाहिए थी, उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा? वे चीजें क्या होंगी? उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा? वो चीजें क्या होंगी? आपका जीवन तब कैसा होगा? आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? क्या आप करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं यहाँ पे लुई सेजी कहती है, ये खुद को पूछे, क्योंकि हमारी जो समृद्धि की सोच है उसको हमने खुले मन से और ये समझना है कि हमें अगर सच में यूनिवर्स से कोई चीज चाहिए है, तो वो अगर हमें मिलती है तो क्या होता है, तो उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा? जैसे उदाहरण से हम देख सकते हैं, अगर किसी को
कुछ पाने की इच्छा हो, किसी को मानो कार लेनी है, तो अचानक से उसे कार मिल जाती है, तो उसे कैसे लगेगा? वे चीज़ें क्या होंगी? तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा आकांक्षाएँ होगी। किसी को लगेगा कि किसी के अच्छे नंबर्स आए, किसी को लगेगा कि लॉटरी लग जाए, किसी को लगेगा हमारा घर अच्छा हो जाए। ऐसी कोई भी बातें हो सकती है कि जो हमें लगता है कि ये इच्छाएँ हमारी पूर्ण हो। तो वो इच्छाएँ जब पूर्ण होती है तो हमें कैसे लगता है? आपका जीवन तब कैसे होगा? और ये सारी चीज़ें जो है, जो हमें चाहिए है, वो अगर एकदम से मिल जाती हैं, तो हमारे जीवन में तब क्या बदलाव आता है? हमारा जीवन कैसे होगा? उसके बारे में भी हमने सोच विचार कर लिखना है। आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? हमारे जीवन में हम कहाँ-कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे? कहाँ-कहाँ की नई-नई प्लेसेस घूमना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? तो जो कुछ भी हमारी इच्छा है मास्टर्स, हम कुछ भी उसमें शामिल कर सकते हैं। छोटी सी छोटी से लेकर बड़ी सी बड़ी बात, जो हमारी इच्छा आकांक्षाएँ हैं, उन सभी के बारे में हमने ये सवाल पूछने हैं, उस पॉइंट से लेकर कि अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी तो क्या होगा? कैसे लगेगा? क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होगा? नई-नई यात्राएँ अगर हम करना चाहेंगे, तो कहाँ करेंगे? क्या करेंगे? तो ये सब करने के बाद, ये सब मिलने के बाद हमें कैसे महसूस होगा? महसूस इसे हमें करना है, इसका आनंद लें, रचनात्मक बनें, मज़े करें। तो इन सभी के बारे में मास्टर ने कहा हुआ है कि इन सारी चीज़ों को हमने प्रश्न डालकर, उसके जवाब लिखकर, वो विचार भावनाओं को हमने जीना है, महसूस करना है, उसका आनंद लेना है, रचनात्मक रचनात्मक बने और मज़े करें। और ये सही है मास्टर, जब तक हम सोच विचारों में ये बातें लेकर नहीं आते, हम जब तक जो चाहिए वो स्वप्न नहीं देखते, तो हम वो पूरे भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले हमें मटेरियलाइज़ करने के लिए इंटेंशन डालने होंगे, उतनी बर्निंग डिज़ायर पैदा करनी होगी और उससे रिलेटेड हमें कार्य करना होगा। तब वो हमारे जीवन में अपने आप मटेरियलाइज़ होता है मास्टर्स। 18वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट। मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ। इसमें हम देखेंगे, मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हुआ और उसके साथ व्याप्त हूँ। इसीलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। यहाँ पर इतनी सुंदर बात मास्टर ने कही हुई है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव रहना है। मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ। मेरा जो जीवन है उसके साथ मैं पूर्ण एकाकार हूँ, एकत्व की भावना में हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हुआ हूँ, यानी सारा अनंत ज्ञान जो है वो मुझी में छिपा हुआ है। मेरे आजू बाजू, अंदर बाहर, हर तरीके से मुझे ये जो ज्ञान मिल रहा है, इससे मैं पूर्ण तरीके से घिरा हुआ हूँ, उसके साथ व्याप्त हूँ। वो ज्ञान मेरे भीतर में पूर्ण व्याप्त है। इस पर पूर्ण हमें बिलीव करना है, विश्वास करना है। यह अफर्मेशंस हमें खुद को देनी है। इसीलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हमें ब्रह्मांड की तरफ भरोसा दिखाना है, खुद के प्रति सकारात्मक अफर्मेशंस देते हुए, अपने प्रति विश्वास दिखाते हुए ब्रह्मांड पर हमें भरोसा दिखाना है कि मैं ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। जो चाहिए वो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। ये जब हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो चीज़ें वर्तमान क्षण में हमारे श्वासों के साथ हम टैप कर पाते हैं मास्टर्स। क्योंकि हायर डायमेंशंस में जो समय है वो केवल वर्तमान का समय होता है। उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऐसा एक ही साथ सब कुछ चलता है, ऐसे हम अपनी मानवी भाषा में कह सकते हैं। लेकिन समय वहाँ केवल एक होता है, जो हमारे अभी श्वासों के साथ जो चल रहा है
वो समय कंटिन्यू चल रहा होता है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। तो इस प्रेजेंट टेंस में जब हम सकारात्मक अफर्मेशंस देते हैं, ब्रह्मांड पर पूर्ण भरोसा करते हैं कि मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूँ, मैं इससे व्याप्त हूँ, मैं अपने जीवन में एकाकार हूँ, एकत्व की भावना में हूँ, तो ये एबंडेंस क्या है, हम पूर्ण अपने भीतर आत्मसात कर पाते हैं और सारी चीजों को हम मटेरियलाइज कर पाते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। हर वह चीज जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है, पहले से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इसे हमने पूर्ण विश्वास से फील करना है, इसमें भावनाएं डालनी है कि जो कुछ भी चीज हमें चाहिए, वो चीज हो, रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ हमें चाहिए, जिसकी मुझे आवश्यकता है, हो सकती है, पहले से ही यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, यानी वो मेरे पास है, ऑलरेडी है, इसे फील करना है। तब वो अपने आप हम टैप करते और हमें प्राप्त होती है। इस पर उससे कई अधिक भोजन है, जितना मैं कभी ग्रहण कर सकती हूँ, मैं खर्च कर सकूं, उससे कहीं अधिक धन है। जैसे हमारे पास प्रचुर मात्रा में जितना चाहिए उतना भोजन है कि हम हमारी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं। जितना चाहिए हमारा खर्च है, वह खर्च कर कर भी उससे अधिक ज्यादा धन खर्च कर कर हमारे पास ऑलरेडी है, उससे अधिक ज्यादा धन है। यह हमने अपने भीतर ग्रहण करना है, इस भावना को मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं, उससे अधिक लोग हैं, कई लोग मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं, उससे कहीं अधिक लोग हैं। यानी मेरे जीवन में क्या है, बहुत सारे लोगों की मित्रता का भाव है, बहुत सारे लोग मेरे जीवन में हैं जो खुशियां लेकर आते हैं, जिनके साथ मुझे वक्त बिताना अच्छा लगता है। तो लोगों का एबंडेंस भी हमारे पास है, खाने पीने चीजों का भी एबंडेंस हमारे पास है, जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं वो सब कुछ हमारे पास है प्रचुर मात्रा में। ये हमें फील करना है मास्टर्स, मैं अनुभव कर सकूं, उससे कहीं अधिक प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकती हूँ, उससे कहीं अधिक खुशी है। ये सच है कि हम खुद एक प्यार का सागर है, हमें केवल वो फील करना है, क्योंकि वो तो है ही। क्योंकि ये जो सारी अफर्मेशंस लुइस हेजी ने इस सुंदर स्वाध्याय में हमें बताई हुई है, यह हमें तोते की तरह रटनी नहीं है दोस्तों, कि जो कहा गया है वो बस आईने के सामने देखते हुए रटना है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। नहीं, उसे फील करना है, खुद को फील करना है। उसमें भावनाएं जब हम डालते हैं, विचार डालते हैं, विश्वास डालते हैं, तब वह रियल होने लगता है, हमें महसूस होता है, और उस आनंद को, खुशी को हम महसूस करते हैं। मैं जितनी कल्पना कर सकती हूँ, उससे कहीं अधिक खुश हूँ। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है, जिसे पाने की इच्छा है। यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यहाँ पर इतनी सुंदर अफर्मेशंस हमें बताई हैं कि इस दुनिया में सब कुछ, कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। जितना चाहिए उतनी प्रचुर मात्रा में है। जिसे पाने की इच्छा है, यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। जो भी जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हमारे पास है, हमें केवल इसकी इच्छा लेकर आनी है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है। हमारे भीतर का जो
रियल वाला आई है मास्टर्स, जो अनंत से जुड़ा हुआ है, वो तो हमेशा हाँ ही कहेगा, पॉजिटिव ही बोलेगा। एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है, सारी पॉजिटिव चीजों के लिए, खुला रहने के लिए हाँ कहती है। चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। इसीलिए हमें ये बहुत होश पूर्वक हमें ये देखना है कि हम किस चीज के लिए सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या है। क्योंकि ये जो हमारे भीतर का अनंत मन, बुद्धि है, विचार है, वो हमेशा उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ी रहती है, उस वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ। जो भी हम चुनाव करते हैं, उसके लिए ब्रह्मांड हमेशा तथास्तु कहता है, वो हाँ कहता है। उसको ये तो पता नहीं है कि क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता, नहीं करती। मैं स्वयं को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीके से देखने का चुनाव करता या करती हूँ। इसीलिए हमने हमेशा जो चाहिए वही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचे जो चाहिए जीवन में। उस सकारात्मक तरीकों को हमने चुनना है मास्टर्स। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा हमें हाँ कहता है, तथास्तु की भाषा में वह हमें हमेशा आशीर्वाद देता रहता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे सोच विचार करें, पॉजिटिव या निगेटिव। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहती हूँ। जो भी अवसर हमारे जीवन में आता है, जो समृद्धि लेकर आता है, एबंडेंस लेकर आता है हमारे जीवन में, नए मार्ग लेकर आएगा, तो उसे होश पूर्वक हमें हाँ कहना है। मैं हाँ कहती हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला, एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया मिलती है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मांड जो हमेशा हाँ कहता है, तथास्तु कहता है। तो उस हाँ कहने वाले ब्रह्मांड के भीतर मैं रहने वाला जो व्यक्ति हूँ, वो हमेशा हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ करने वाला व्यक्ति हूँ। पॉजिटिव विचारों को हाँ कहेगा, नए नए मार्गों को हाँ कहेगा। मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तो आगे यहाँ पे है, मैं अनंत तक ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। इस अनंत के साथ जुड़कर हमें जो ये जो ज्ञान मिलता है, एक होने और अनंत शक्ति द्वारा, तो उसका मैं समर्थन करता हूँ, यानी ग्रैटिट्यूड करता हूँ कि जो ये अनंत शक्तियाँ मिल रही है ब्रह्मांड द्वारा, इस अनंत ज्ञान के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो इस ब्रह्मांड को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आभारी हूँ। हमेशा हमने अपने ब्रह्मांड के प्रति हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है, आभारी रहना है। ऐसा क्या नहीं है मास्टर्स जो हमें हमारा ब्रह्मांड नहीं देता, सब कुछ ही हमें देता है। हमारे प्रकृति माता, वसुंधरा माता में हमारे सारे किंगडम्स, जो हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, हम सभी की एक चेन होती है, एक दूसरे पर हम निर्भर हैं। तो एक दूसरे का ख्याल हमें रखते हुए ब्रह्मांड के प्रति भी हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना है कि जो हमें जो चाहिए वो एबंडेंस हमेशा देता है मास्टर्स। यही जो मिरर वर्क के अभ्यास हमें बताए हैं लुइस जी ने, ये हमें कम से कम 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, जैसे भी वक्त रहे वैसे हमने उनको दोहराना है, प्रैक्टिस करनी है। और उसके द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी हम अवश्य महसूस करते हैं। तो इसी के साथ हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे और हम संकल्प करते हैं कि ये जो खुद से प्रेम करो की सीरीज में जो भी
रोज दिन का जो अभ्यास है उसको बिना चुके हम डेली करते हैं और करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और अपने भीतर हमारे अनाहत चक्र में हम पूर्ण खुले मन से इस अनंत प्रेम को हम बाहर विश्व की ओर फैलाएंगे। क्योंकि जो हमें चाहिए है पहले वो हम खुद के प्रति महसूस करते हैं, तभी हम दूसरों को दे पाते हैं। इसीलिए पहले खुद को प्यार करना है, खुद के लिए वक्त निकालना है। तो चलिए मास्टर्स, हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हुए हैं वो चश्मे निकाल लेंगे और जहाँ जिस स्थान पर हम ध्यान के लिए बैठना चाहते हैं वहाँ एक आरामदायक स्थिति का माहौल बना ले। लाइट को थोड़ा डिम कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पिए मास्टर्स, क्योंकि ध्यान के द्वारा हम हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर पाते हैं। तो चलिए हम आनापान सती ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। आनापान सती ध्यान गौतम बुद्धा जी द्वारा हमें हजारों सालों पहले बताया गया और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा इस ज्ञान को हमने आत्मसात किया। इस आनापान सती ध्यान में 3 लॉक्स हम लगाते हैं। प्रथम लॉक हम फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे और गोदी में रख देंगे। दूसरा लॉक हम एक आरामदायक स्थिति में आलती पालती मारकर बैठते हुए, या फिर हम पैरों को नीचे से इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं कुर्सी या सोफे पर बैठते हुए। और तीसरा लॉक हम करेंगे हमारी सुंदर प्यारी आंखें कोमलता से बंद करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हम अगले 30 से 40 मिनट अपनी आती जाती श्वासों पर फोकस करेंगे। हम हमारे प्रिय गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की चेतना को आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना को हम आमंत्रित करते हैं। अभी इसी क्षण वर्तमान में इस अनंत ब्रह्मांड के कण कण में जो भी लाइट वर्कर्स है, साधु ऋषि मुनि, संत ज्ञानी, गुरुमंडली जो ध्यान में जुड़े हुए हैं, उनकी चेतनाओं से हम कनेक्टेड होने जा रहे हैं। स्वीकार करें, इन सभी महान आत्माओं से हम कनेक्टेड होते हैं। खुद से प्रेम करो कि इस स्वाध्याय बुक की चेतना से कनेक्टेड हो चुके हैं दोस्तों। लुइस हेजी ने पहले खुद को प्यार करना उन्होंने खुद को सिखाया और उसी के साथ साथ ये प्यार उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैलाया। अपने इन अभ्यासों द्वारा, इन स्वाध्यायों द्वारा उन्होंने लोगों के घरों घरों तक किस तरीके से हम खुद को और सबको प्यार कर सकते हैं, ये उन्होंने सिखाया। लुई सेजी की चेतना को नमन करते हैं। हम सभी ग्रुप कॉन्शियस ध्यान सागर की चेतना से कनेक्टेड होते हैं और एक गोलाकार शून्य का सर्कल बनाते हुए
हम समूह ध्यान करेंगे। हम माता वसुंधरा के कोर में नीचे गर्भगृह में बैठकर शून्य का सर्कल बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। जो जो क्रॉप सर्कल्स हमारे आत्मोन्नति के लिए आए हुए हैं, उन सभी पर हम बैठ जाएंगे। हमारी आती जाती हर एक जो श्वास है, इस श्वास रूपी गुरु को हम नमन करते हैं। श्वास ही हमारा गुरु है। यह जो सुंदर ज्ञान है, जो पत्री जी ने हम सभी को सिखाया, इसको हम आत्मसात करेंगे। हमारी आती जाती हर एक श्वासों के साथ सजगता पूर्वक अपने भीतर और गहराई में हम मुड़ने जा रहे हैं। पूर्ण भाव से समर्पण करते हैं। हम सभी के द्वारा आज मास्टर्स जो भी ज्ञान ध्यान करवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनको हम 100% खुले मन से, खुली बाहों से और सजगता पूर्वक खुली श्वासों से महसूस करेंगे, अपने भीतर लेने के लिए तैयार है। स्वीकार करें। हमारे श्वासों के कंपनों द्वारा यह बढ़ रही ऊर्जाएं महसूस करें दोस्तों। हर एक श्वास हमारे भीतर जागरूकता पूर्वक आ रही है और जागरूकता पूर्वक भीतर से बाहर प्रवेश कर रही है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, हर जागरूक श्वास के साथ इस पवन पुत्र हनुमान के साथ हम पूर्ण टिक चुके हैं। ये समय केवल हमारा है। हमारा यानी हमारे भीतर जो परम तत्व छिपा है, मैं आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, उस मैं का ये समय है। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम सभी खुद के भाग्य विधाता है।
जैसे जैसे हर एक श्वास को हम होशपूर्वक इस वर्तमान क्षण में महसूस करेंगे और महसूस करते हैं अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के एक हार्मोनी में, इस ब्रह्मांड में स्थित कॉस्मिक एनर्जीज, अनकंडीशनल लव हमारे ब्रह्मांड से भीतर की ओर हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर में यह ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। हमें कुछ भी इमेजिन नहीं करना है दोस्तों, ना ही कुछ इमेजिन करें, ना ही कुछ सोचें, केवल श्वासों को महसूस करें और बंद आंखों से देखें कि किस तरीके से श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। जब हम इस आती जाती श्वासों पर फोकस करते हैं, तब हमारे भीतर चल रहा विचारों का मंथन अपने आप शांत होने लगता है। कोशिश करें दोस्तों, विचार चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किन्हीं भी विचारों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए केवल श्वासों पर आ जाना है। इस परम पिता परमेश्वर द्वारा, सभी गुरु मंडली द्वारा ये जो श्वासों का विज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, इस ध्यान का अवेयरनेस जो हमें इस वर्तमान क्षण में है, जिसके द्वारा हम सारा कुछ हासिल कर सकते हैं, इस अनंत ब्रह्मांड में हमें जो चाहिए वो सब कुछ है। अनंत का भंडार है यह ब्रह्मांड। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब कुछ हम यूनिवर्स से टैप कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। वो है केवल खुद से जुड़ना, खुद के साथ बैठ जाना, ध्यान में जुड़ना, ध्यान को फील करना, महसूस करना, अनुभव करना। इसी ध्यान में, इन्हीं श्वासों में हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार,
केवल आते जाते श्वासों को महसूस करेंगे। जिससे जिससे पूर्ण फोकस हमारे सर से लेकर पैर की उंगलियों तक हम कर पा रहे हैं, हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर में यह कॉस्मिक एनर्जी का संजीवनी शक्ति का प्रकाश, हल्की गुलाबी रोशनी अपने आप संपूर्ण भौतिक शरीर में स्थापित हो रही है। हर एक कण कण में, अणु रेणु में, सारे ऑर्गन्स में यह कॉस्मिक एनर्जी पूर्ण तरीके से फील होते हुए सारे सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश कर चुके हैं। प्राणमय कोश की 72,000 नाड़ियां पूर्ण तरीके से खुलते हुए मनोमय कोश विज्ञान कोश और आगे हमारा महाकारण शरीर इस सच्चिदानंद रूप स्थिति को महसूस कर पा रहा है। पूर्ण तरीके से कॉस्मिक एनर्जी से भरता हुआ विश्वमय कोश, निर्वाण कोश में हम इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। फील करें दोस्तों,
हम ज्योतिर्मय प्रकाश में बदल चुके हैं। हमारे सातों शरीर, बॉडी माइंड एंड सोल के एक हारमोनी में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि की स्थिति में हम खुद को महसूस कर पा रहे हैं। स्वीकार करें, विश्वास करें खुद में बढ़ रही इन ऊर्जाओं को। परमपिता परमेश्वर की इस तरंगों को हम स्वीकार करते हैं। जब हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तब हम दिल से खुशी महसूस कर पाते हैं। अपने जीवन को हम हंसी खुशी से अनुभव कर पाते हैं। हमारा जीवन हमें और भी अच्छा लगने लगता है। और हमारे जीवन में जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स, आजू बाजू के पड़ोसी लोग, रिलेटिव्स, समाज, जो भी हमारे जीवन में लोग हैं, वो सभी भी हमें उतने ही प्यारे लगते हैं जितने हम खुद को प्यार महसूस कर पाते हैं। खुद को हम प्यार देते हैं, खुद को जो लव देते हैं, उसी प्यार को हम दूसरों के प्रति भी महसूस कर पाते हैं। क्योंकि हमारा खुद के प्रति नजरिया जब बदल जाता है, तब सारी दुनिया हमें बदली हुई नजर आती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसीलिए पहले खुद को बदलना है, खुद को प्यार करना है। तब सारी सृष्टि हमें आनंद महसूस कराती है। हम अपनी ही स्वस्थिति में, स्व खुशी में, सच्चिदानंद रूपी स्थिति में खुद को महसूस करते हुए यूनिवर्स के साथ एकत्व की भावना में रह पाते हैं। जो मुझ में है वही सब में है। इस भावना को हम स्वीकार करते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। फोकस केवल फिर से श्वासों पर लेकर आएंगे।
हर एक आती जाती श्वास हमारे जीवन में नव चेतना, नव निर्माण लेकर आ रही है। इसी वर्तमान स्थिति के मान के साथ और गहराई से अंदर जुड़ेंगे। हमारे भीतर के सत्य के प्रकाश को महसूस करें। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। हमारी आती जाती हर एक श्वास को महसूस करें। इसके आदान प्रदान द्वारा कॉस्मिक हमारे भीतर से बाहर, बाहर से संपूर्ण ब्रह्मांड के हर कण कण में स्थापित हो रही है। जिनको भी इन हीलिंग एनर्जीज की, कॉस्मिक एनर्जीज की आवश्यकता है, उन सभी के पास यह अपने आप प्रवाहित हो रही है। स्वीकार करें। जिनको भी इस अनकंडीशनल लव की, संजीवनी शक्ति के प्रकाश की आवश्यकता है, वो सभी ये एनर्जी ग्रहण कर पा रहे हैं। ऑल किंगडम्स की चेतनाएं अपने निवास स्थानों पर हंसी खुशी से जीवन बिता साइलेंस। मास्टर, किसका स्पीकर ऑन है? बंद कर दीजिए प्लीज। अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अपने भीतर के साइलेंस को और कुछ पल महसूस करेंगे।
Silence is the language of truth. इस सत्य की मौन की भाषा को समझे और फोकस करें केवल श्वासों पर। अपने विचारों के पीछे भागदौड़ ना करें मास्टर्स। हमारे सभी के भीतर जो परम तत्व है, हम उससे पूर्ण कनेक्टेड हो चुके हैं। हमारे शरीर के हर एक कण कण को, हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी देंगे। कितने महीनों सालों से हमारा यह शरीर अपने कार्य स्वयं करता है। हमें उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो परम पिता परमेश्वर ने इतना सुंदर देह बनाया है। जो अपना ख्याल स्वयं रखता है। हमें भी इस शरीर की रिस्पेक्ट करनी है मास्टर्स। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मदद करनी है। अच्छा आहार विहार, सोच विचार, ध्यान, समाधि, वो सारे अच्छे संस्कार हमारे जीवन में हमें अपनाने हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी हम कर पाते हैं। नमन करेंगे हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर को, सारे सूक्ष्म शरीरों को की यात्रा कर पाते हैं। हमारे मन रूपी वाहन के द्वारा हम सारे लोगों की यात्रा सहज तरीके से कर पाते हैं। नमन करते हैं हमारे मन को, बुद्धि को, सातों शरीरों को, हर एक कण कण को धन्यवाद। हमारे मम्मी पापा को धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा हमें यह सुंदर देह प्राप्त हुआ। ये बॉडी ही हमारा पहला बिजनेस है। अवर बॉडी इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी मास्टर्स। यही हमारी हेल्थ है, यही हमारी वेल्थ है। अगर शरीर अच्छा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर निवास कर रहा आत्मा, उसको हम नमन करते हैं और उसकी तरह ही उसके लिए सुंदर देह की जो ये उसने
खजाना दिया हुआ है उसको हम अच्छे से संभालेंगे। इस संकल्प को हम स्वीकारते हैं क्योंकि इसी देह के साथ हम नर से नारायण की यात्रा कर पाते हैं मास्टर्स। बड़े भाग मनुष्य तन पाया। इस मनुष्य देह की कीमत हमें समझनी होगी। किसी से भी कुछ भी अपेक्षाएं नहीं रखनी है। केवल और केवल खुद को प्यार करना है। हम चाहे जैसे भी हो, पहले खुद को समझना है हम कैसे हैं, और वैसे ही खुद को स्वीकार करना है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। खुद को क्षमा करनी है। जाने अनजाने जिसे भी हमने गलत व्यवहार किया हो, हमसे कोई गलतियां हुई हो, सारों को लेट गो करना है। उन सभी से सीख लेकर अनुभव करते हुए, खुद को स्वीकार करते हुए खुद को माफ करना है और खुद को अनकंडीशनल लव देना है दोस्तों। आई लव माई सेल्फ। हमारे मन रूपी आईने में खुद के ही अंतरात्मा के प्रतिबिंब में दिखते हुए कहना है, आई लव यू। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। मुझे खुश रहना है और मुझे खुश रहने का अधिकार है। मैं खुद को प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, और इस जीवन को खुले मन से खुले श्वासों से हमें अपनाना है। अपने सहकर्मियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, समाज के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताना है। इस जीवन की, इस देह की कीमत हमें जाननी है। इस वर्तमान क्षण में चल रही श्वासों की कीमत हमें समझनी होगी मास्टर्स। और 2 मिनट श्वासों को महसूस करें। धन्यवाद करें हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर को, सभी सिद्ध गुरुओं को धन्यवाद, हमारे एंसेस्टर्स को धन्यवाद। आज के इस ध्यान सत्र में हमारे साथ जो भी ऊर्जाएं जुड़ी, चेतनाएं जुड़ी, उन सभी को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हमारे श्वासों के साथ उन ऊर्जाओं को संपूर्ण विश्व में फैला रहे हैं। स्वीकार करें जिनको भी इनकी आवश्यकता है, उन सभी के पास ये ऊर्जाएं सहज तरीके से प्रवाहित हो रही है। स्वीकार करें दोस्तों, जिनको भी इनकी आवश्यकता है स्वीकार करें।
धन्यवाद करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लुईसे जी को धन्यवाद। खुद से प्रेम करो के इस स्वाध्याय को धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था में वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी आंखों को महसूस करें, हमारे श्वासों की चल रही हर एक कंपनों को महसूस करें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। सर से लेकर पैर की उंगलियों तक संपूर्ण भौतिक शरीर को टच करेंगे, फील करेंगे। एक प्यारा सा हक करते हुए, आई लव यू कहते हुए दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें हथेलियों में ही खोलेंगे। धीरे धीरे हम अपनी चेतन अवस्था में वापस लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे। महसूस करें मास्टर्स अपने भौतिक शरीर को। जो भी मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं वो यूं ही बने रहे। जो मास्टर्स अपने कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं या कुछ किसी को सवाल पूछना है तो सबका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल माय सोल फैमिली। मास्टर्स ध्यान में जो भी यूं ही कंटिन्यू रहना चाहता है वो यूं ही कंटिन्यू रहे। आज का ध्यान सत्र हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।